Hello dear students, welcome back to your own channel डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम बात करेंगे एम्बार मॉडल के बिजनेस मॉडल की। यहाँ इस मॉडल में बिजनेस कहाँ से जनरेट होगा, बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उस आर्थिक पहलू को हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एम्बार मॉडल में रेवेन्यू के जो सोर्स है वो दो है। एक तो हम कृषि उत्पाद की आपूर्ति करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दूसरा कृषि आधान या कृषि सामानों की आपूर्ति करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में पहले देख लेते हैं कि कैसे हम कृषि उत्पाद, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो दूध से निर्मित अन्य पदार्थ हो, इनकी सप्लाई करके कैसे हम बिजनेस जनरेट करते हैं, कैसे रेवेन्यू हमको मिलता है और कितना मिल सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है, ये हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको जो है एक डेटा भी देंगे, डेटा भी दिखाएंगे, आपको टेबल दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ रियल में जो है इस बिजनेस में दम है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहला टेबल। पहले टेबल में आप इधर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 150 परिवार को आधार माना है। मतलब हम अगर 150 परिवार को इस मॉडल के तहत सामान सप्लाई करते हैं, चाहे वो सब्जियों की सप्लाई हो, चाहे फलों की सप्लाई हो, या फिर पशु उत्पादों की सप्लाई हो, अगर ये हम सप्लाई करते हैं 150 परिवार को भी, तो उससे कितने बिजनेस जो है वो जनरेट हो जाता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। अगर हमने 10 प्रकार की सब्जियों को लिया है, 10 प्रकार की सब्जियों में से जो हम रोज रोज प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब जनरली हमारे आप हम सबके घर में ये सब्जी जनरली यूज की जाती है, चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, मिर्च हो, लौकी हो, गोभी हो, पालक हो, साग हो, ये सारी चीजें जनरली हम यूज करते हैं। तो जो प्रतिदिन यूज होने वाली सब्जियां उनको हमने सिलेक्ट किया और उसका हमने एवरेज डिमांड या जो एवरेज उनकी जो क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। भाई आलू एक परिवार जो है महीने में 10 किलो आलू खाता होगा। हमने पहले क्या किया, एक परिवार की मासिक उत्पाद आवश्यकता को निकाल लिया, फिर एक साल की निकाल लिया एक परिवार की। तो यहाँ पे हमने देखा कि आलू जो है एटलीस्ट 10 किलो तो आदमी खाता ही है, एक परिवार खाता ही है, एटलीस्ट बोला मैंने, इससे ज्यादा ही खाता होंगे, आप वो लोग भी जानते हैं। इस प्रकार से प्याज, टमाटर, बैंगन सबके हमने क्वांटिटी निकाल ली और उसका जो है मार्केट प्राइस हमने यहाँ पे मिनिमम रख लिया। 15 रुपए किलो आलू नहीं मिलेगा अभी, और टमाटर भी नहीं मिलेगा 25 रुपए किलो, बट हमने यहाँ पर कम से कम मान के चला कि वहां कितना भी रेट डाउन है इतना तो आपको रेट लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से हमने एक महीने का उनका बजट निकाल लिया और डिमांड का निकाल लिया, उसमें कितना खर्चा है ये भी निकाल लिया। उसको हमने जो है 12 से मल्टीप्लाई करके एक साल का उनकी आवश्यकता निकाल ली। जब एक परिवार का हमने एक साल का निकाल लिया, तो फिर हमारे लिए 150 परिवारों का निकालना बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखिए उसको यहाँ पे जो है 150 परिवारों के हिसाब से हमने रेगुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब्जियों की आवश्यकता, यानी सब्जियों से ही आपको केवल कितने का बिजनेस हो जाना है, वो लगभग लगभग यहाँ पे जो है 15 लाख का आप हर साल जो है केवल सब्जियां सप्लाई कर देंगे। 15,84,000 रुपीज स्पेसिफिक। उसी प्रकार से फलों की आवश्यकता भी हमने वहां पे मिनिमम रखा या एवरेज लेके यहाँ पे रखा, और 17 लाख का लगभग जो है आपका टर्नओवर हो रहा है फलों का। इस प्रकार से अगर हम तीनों को जोड़ दें, फल, सब्जियां और पशु उत्पादों को जोड़ दें, तो लगभग लगभग 65 लाख पर एनम का आप जो है टर्नओवर करते हैं, सब्जियां बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ये आपका मतलब रेवेन्यू है इतने का। इसमें डेफिनेटली आपके खर्चे भी है,
लेकिन इतने का आपको केवल सब्जियों का 3 चीजों का आपका रेवेन्यू है। अब इसका हम बाद में बात करेंगे कि इसको मार्जिन कितना मिलता होगा। पहले हम टोटल रेवेन्यू की बात कर लें, क्योंकि हम बिजनेस मॉडल की बात करें कि बिजनेस कहाँ से बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में, एम्बार बिजनेस में। तो हम देख रहे हैं कि सब्जियों में हमने कुछ सब्जी लिए, फलों में भी हमने कुछ फल लिए, और कुछ पशु उत्पाद लेके हम जो है 65 लाख के ऊपर का कम से कम जो है सामान सप्लाई कर दे रहे हैं। और ये 2019 के भाव है, अभी हम 2021 में हैं। तो अगर 2021 के भाव पर इसको करेंगे तो कम से कम ये लगभग लगभग हो सकता है 1 करोड़ के ऊपर लगभग लगभग ये चला जाए। तो ये केवल सब्जियों का है। चलिए दूसरी तालिका में बात करते हैं दूसरे सोर्स की। यहाँ पे है कि अब ऐसा तो नहीं कि उनके फल सब्जियां और जो है पशु उत्पाद ही हम क्यों सप्लाई करेंगे, हम उनको जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, जो राशन है, वो भी हम सप्लाई करेंगे। तो जब राशन की जब हम बात करते हैं जिसमें पूरा परिवार चलता है, जो आदमी की बेसिक नीड्स है, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, वो सारे भी हम इसमें सप्लाई करेंगे। अब क्योंकि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है तो इनका डिमांड कभी भी कम नहीं होता, ये हमेशा जो है इनका डिमांड बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल, गेहूं, दाल, शुगर, धनिया पाउडर, सारे जो है काजू बादाम, मसाला, चीनी, सारी चीजें हम उसको सप्लाई करके ये भी जो है साल में 150 परिवारों को हम पहुंचा रहे हैं, लगभग लगभग 67 लाख का, लगभग लगभग 70 लाख का जो है मोटा मोटा हम यहाँ पे जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तीसरा है, तो अब बात करेंगे कृषि आधानों को सप्लाई करके हम कितना जनरेट कर सकते हैं। एक पार्ट हमने देखा, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम कृषि जो, क्योंकि खेती के खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए भी तो किसानों को सामान की जरूरत पड़ेगी। हम केवल परिवारों को ही यहाँ सप्लाई नहीं कर रहे, हम किसानों को भी उनकी जरूरत के सामान सप्लाई करेंगे, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कोई दवाइयाँ हो या कीटनाशक हो, कुछ भी हो, वो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो वहां से भी हमारा बिजनेस बनता है। तो कितना बनता है, एक रफ आइडिया हम इसमें भी लेते हैं। ये हम आइडिया के तौर पे लिए हैं कि किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, हर साल उसको बीज की जरूरत पड़ती है, लगभग लगभग बीज की। बहुत सारे किसान हमारा पुराना बीज यूज करते हैं, लेकिन आजकल किसान जागरूक हो रहा है और वो जो है नया बीज मार्केट से खरीद के ही यूज करता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम धान का ही ले ले, हर साल गेहूं को ही ले ले, तो अगर हम कम से कम 100 150 किलो अगर धान का बीज की जरूरत पड़ती है किसानों को, तब भी हमारे पास 63 लाख का तो जो है हमारा क्या नाम से धान बिक जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये सब सब्जी, ये जो मुख्य फसलों को सबको जोड़ लिया जाए, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो सीरियल्स की हो, चाहे वो फलों की हो, चाहे जिस तरह का भी फसलें हो, उनको बेच के मोटा मोटा वो लगभग लगभग 35 लाख का टर्नओवर, 35 लाख का सेल तो उनको बीज की सप्लाई करके ही मिल सकता है। ये मैंने केवल 150 फार्मर्स का बोला है, यहाँ पे भी हमने 150 फार्मर लिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब किसानों को केवल बीज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको खरपतवार नाशी चाहिए, उनको कीटनाशी चाहिए, उनको गोबर की खाद चाहिए, केंचुए खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, है, पशुओं के लिए खली चाहिए, पशुओं के लिए दवाइयाँ चाहिए। इन सब से भी उनको जो है बिजनेस का रेवेन्यू हमको मिल सकता है, अगर आप इसको शुरू करते हैं तो। लगभग लगभग ये आपका जो यहाँ पे 14 से 15 लाख रुपए का टर्नओवर आपको इधर से भी हो रहा है। तो ये जो है 4 तरह के मुख्य सोर्सेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग ये 1.5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर मोटा मोटा आपका हर साल होता है। अब 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का भी हो सकता है, ये तो आपके बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है। मैं यही बताना चाह रहा था कि टर्नओवर या खर्चे जो होते हैं वो सारे बिजनेस के हिसाब से होते हैं। अगर खर्चे ज्यादा है, बिजनेस बड़ा है, तो मुनाफा भी बड़ा होगा। तो ये मैं केवल आपको ये पोटेंशियल दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ टेबल्स के माध्यम से बताया हूँ। इसके अलावा अगर आप
इसके स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ा देते हैं या स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो फिर आपको स्केल ऑफ एरिया, मतलब अगर ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ज्यादा कस्टमर आप कवर करते हैं, तो ये मुनाफा आपका कई गुना बढ़ जाएगा। जबकि आप भी जानते हैं कि 150 किसान और 150 फार्मर्स को कवर करना या जो उनको अपना कस्टमर बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव समझ के और बिजनेस माइंडसेट से अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कम है, 1000 कस्टमर एटलीस्ट आप आराम से बना लेंगे, चाहे वो 500 किसान हो और 500 वो जो है परिवार हो शहर में, ये आराम से आप बना सकते हैं और अच्छा खासा 2 से 4 करोड़ का टर्नओवर हर साल कर सकते हैं। उसमें जितना कॉस्ट आए वो फिर जो है एटलीस्ट आपका हम जो जिस तरह का मेरा एक आइडिया रफ आइडिया है, कम से कम आप कम से कम मिनिमम जो है आप 1 से 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हर साल कमा सकते हैं इससे। और 1 से 1.5 लाख बोला मैंने, सॉरी, 1 से 1.5 करोड़ बोला मैं। 1 से 1.5 करोड़ आप कमा सकते हैं इससे, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ा सा साइंटिफिक वे में इसको करते हैं तो। और ये तो छोटा सा मैंने आपको बताया, इसमें अलावा और बहुत सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं। आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट इसके थ्रू जो है प्रमोट करके के वैसे भी आप चार्ज बेस भी कर सकते हैं। आप किसानों को और किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। आप जो परिवार है, जो आपके ग्राहक है, उनको और किसी तरह की सेवाएं घर बैठे उपलब्ध करा सकते हो। तो बहुत सारे तरह के बहुत बिजनेस मॉडल निकल के आते हैं, अगर आप माइंडसेट के आदमी हैं तो। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये तो उसको रेवेन्यू हुआ टोटल और उसका सेल हुआ, उसको फायदा कितना हो सकता है, उस पर भी हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगले अगले पार्ट में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और ये इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा उसका सवालों का जवाब देने की। प्लस एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये शुरुआत में गुजारिश करना चाहिए आप लोगों से, लेकिन मैं अभी लास्ट में करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखें तो इसका आप प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना, 1.5 कर लेना, सो दैट आपको थोड़ा फ्लो मिल जाए, बिकॉज आई एम स्लो स्पीकर है ना। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।